जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम के माला जपेगा कोई दिल वाला, 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 राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम के माला जपेगा कोई दिल वाला, दिल वाला, दिल वाला। वाला समा आने वाला तो राम के थाली ना बजाए, जय राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, जगदीशपुर में राजा राम, जगदीशपुर में राजा राम, जगदीशपुर में राजा राम, जगदीशपुर में राजा राम, कथा सुना में श्री हनुमान, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, ऐसे दोनों हाथ उठाते हुए, नाचते हुए, घूमते हुए, हमारा कोई जयकारा लगाते हुए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रावण की यदि विजय, रावण की यदि हार हुई है प्रभु राम से, तो केवल एक ही कारण था कि रावण चरित्रहीन था और भगवान श्री राम चरित्रवान थे। तो राम कथा की पूरी शिक्षा हम सब राम भक्तों के लिए केवल चरित्रवान बनने की शिक्षा देती है। चरित्रवान का सर्वत्र विजय और सर्वत्र पूजन होता है। आपने दूसरा प्रश्न कहा कि कोरोना आक्रमण पर है जी और इतनी भीड़ क्यों है। जी तो सरकार के द्वारा गाइडलाइन नहीं आ पाई थी, इसलिए इतनी भीड़ लग गई थी। जी मैं सरकार को अपनी ओर से चेताता हूं हमेशा हर मंच पर। तो इस सब मंच से मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अब जो आगामी भीड़ वाले कार्यक्रम हों तो कथा ही केवल बंद ना हो में, बल्कि नेताओं की जनसभा भी बंद हो में। बहुत बढ़िया, क्या बात। हमेशा गाइडलाइन चालू होती है, उसमें सबसे पहले मंदिर बंद होते हैं, भगवान की कथाएं बंद होती हैं। कहते हैं कि भगवान की कथा में बहुत सारी पब्लिक होती है, लेकिन भगवान की कथा से 5 गुना ज़्यादा पब्लिक नेताओं की भीड़ में होती है। तो नेताओं को चाहिए, सरकार को चाहिए कि पहले वो नेताओं की भीड़ कम करवाएं, नेताओं की जनसभाएं बंद करवाएं, उसके बाद में धर्म के प्रचारक अपनी धर्म सभाएं बंद कर देगा। लेकिन जब तक सरकार अपनी जनसभाएं बंद नहीं करेगी नेताओं की, तब तक शैलेंद्र कृष्ण व्यास गद्दी पर बैठ करके भगवान की कथा सुनाएगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम। बाकी मैं हमेशा चाहता हूं कि पब्लिक मास्क का पालन करे और मास्क हमेशा लगा के रखे। और सचमुच ऐसे टाइम पर इतनी भीड़ होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अपनी कथा की भीड़ से क्या होगा। यहाँ तो केवल प्रभु का गुणगान ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु मतलब जब संकट आता है, कष्ट आता है, विपत्ति आती है, तो भगवान का नाम ही विपत्ति उस संकटों को काटता है। लेकिन सरकार हमेशा करती है कि खुली रहेंगी मधुशाला, मंदिर को बंद कर देती, मधुशाला को खुलवा के रखती है। तो सरकार से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, हम लोग तो धर्म के प्रचारक हैं। धरती माता पर प्रभु राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर के नाम का गुणगान करके सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन सरकार अपनी चुनावी रैलियों को बंद करावे, जनसभाओं को बंद करावे, हम लोग तो भैया तत्काल बंद कर देंगे अपनी सभाएं।
और कोरोना की तीसरी लहर का भी संकेत दिख रहा है, क्या आपको जगदीश प्रतापन धाम में गोपी महिला मंडल के द्वारा नवद्वीपीय श्रीमद राम कथा का ये पवित्र आयोजन रखा गया है। आज इस कथा भगवान की पूर्ण होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन गाथा को श्रवण करके रामकथा से यही शिक्षा लेना चाहिए कि जैसी मर्यादा भगवान श्री राम के जीवन में थी, वो मर्यादा आज यदा कदा ही दिखाई देती है। तो राम कथा को श्रवण करने के लिए इतनी भीड़ लगी। इस पब्लिक समुदाय से, जन समुदाय से इतना ही निवेदन है कि मर्यादा हमारे जीवन में भी हो। भगवान श्री रामचंद्र जी आदर्श की शिक्षा देते हैं, हम सबको